नमस्ते दोस्तों। हम सबको पता है कि पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में एक वॉर चालू हुआ है और ये वॉर के चलते हुए पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन हो रहा है। सब मार्केट्स बहुत बड़े पैमाने पे नीचे आ रहे हैं। उनके साथ हमारे भारतीय बाजार भी बहुत नीचे आ गए हैं। अब सब इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि और कितना नीचे जाएगा बाजार, ये वॉर कब थमेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन ये वॉर पहली बार तो नहीं हुआ है, हम लोगों ने इसके पहले भी कई सारे वॉर देखे हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि उस सिचुएशन में हमारे बाजार में क्या हुआ था और जब वो वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद हमारे बाजार ने क्या रिएक्ट किया। पहला वॉर देखते हैं 1999 का कारगिल वॉर, जिसमें हमारा बाजार ऊपर से 6% नीचे आया था और जैसे ही वॉर खत्म हुआ उसके अगले साल एक साल में ही हमारे बाजार ने करीबन 30% का रिटर्न दिया था। अब दूसरा वॉर 2003 में हुआ था, जो ईरान और इराक के बीच में हुआ था। उस समय में हमारा बाजार टॉप से 5% नीचे आया था और उस जैसे ही वॉर खत्म हुआ उसके एक साल बाद उसने 70% का रिटर्न जनरेट किया। तीसरा वॉर हुआ था रशिया और यूक्रेन का, जो 2014 में हुआ था। उस समय में हमारा बाजार टोटल 12% नीचे आया था और उसके बाद हमारे बाजार ने एक साल में 38% का रिटर्न जनरेट किया। वापिस रशिया और यूक्रेन का वॉर हमने देखा है 2022 में। उस समय पे हमारा बाजार 20% नीचे आया था और जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ उसके एक साल के अंदर हमारे बाजार ने 40% का रिटर्न जनरेट किया। और जो एक वॉर हम लोगों ने देखा है जिसको हम लोग सिंदूर ऑपरेशन करके पहचानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान में हुआ था 2025 में, तब हमारा बाजार उस फेज में 5% नीचे आया था और उसके बाद हमारे बाजार ने वो वॉर खत्म होते ही 10% की रैली दी थी। तो दोस्तों ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस होते हैं, ये जो फेज होता है, ये फेज टेम्पररी होता है और जैसे ही ये फेज खत्म होता है तो उसके बाद वापस रैली आना चालू हो जाता है। ये जो मार्केट नीचे आए हैं उसको आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी समझो। जो भी कुछ आपके पास सरप्लस अमाउंट है उसको अभी इन्वेस्ट करना ही चाहिए और जो आपकी एसआईपी चालू है उसको तो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सिचुएशन को, ये फेज को डरो मत और अपनी इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू मत करो और जो भी आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट की है उसको बिल्कुल भी मत बेचो। मुझे यकीन है इस समय पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको सबसे बढ़िया रिटर्न दिखने वाला है। तो डरो मत, इन्वेस्टमेंट करते रहो।